इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 से लेकर के 10 मई के बीच में देश के कई राज्यों में यानी कि अधिकांश राज्यों में भारी प्री मानसून एक्टिविटी होने की संभावना है। यानी कि तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश की संभावनाएं देश के ज्यादातर राज्यों में दिखाई दे रही है। ये एक्टिविटी होने की जो वजह है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी आप जो डाटा देख पा रहे हैं वो यानी कि 6 मई का देख रहे हैं। 6 मई को आप देखेंगे साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक हवाओं का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसमें उत्तर भारत की तरफ से शुष्क हवाएं जो है वो पहुंच रही है। साथ में आप देखेंगे अरब सागर से भी हवाएं जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ पहुंच रही है। और इधर बंगाल की खाड़ी से जो हवाओं का डायरेक्शन है वो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस जोन की तरह यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक एक ट्रफ बन रहा है, जिसके चलते यहाँ पर लगातार 5-6 दिनों तक तेज प्री मानसून बारिश की एक्टिविटी होने की संभावना है। जिसमें आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ भी बढ़ेगी, जिसमें कई राज्य शामिल रहेंगे जहां पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। 6 मई की अगर हम बात करें 6 मई को, तो कुछ ये जो तटवर्ती रीजन है पूर्वी घाट के, यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के इलाके शामिल हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र और कुछ एक जो है वो हालांकि कर्नाटक, तेलंगाना के भागों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पे होने की संभावना है। उसके बाद अगर हम बात करें 7 मई को, एक्टिविटी जो है वो थोड़ी और बढ़ने की संभावना है। विशेष करके आप देखेंगे दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ भागों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी। इस जगह पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका के कुछ भाग शामिल हैं। यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी 7 मई को। और साथ ही आप देख सकते हैं कुछ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के इलाके शामिल हैं, जहाँ पर भी एक सर्कुलेशन भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी भारी मात्रा में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ पूर्वी भारत में हालांकि कह सकते हैं कि अगले 5-6 दिनों के दौरान जबरदस्त बारिश सभी राज्यों में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें 8 तारीख को, 7 तारीख को विशेष करके कुछ जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के भाग हैं, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें 8 मई को, 8 मई को भी देश के कई भागों में आप देखेंगे ये विशेष करके यही रीजन रहेगा प्रभावित। इस रीजन में लगातार 5-6 दिनों के दौरान बारिश होगी, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भाग शामिल हैं। साथ ही कुछ महाराष्ट्र के भी क्षेत्र शामिल हैं, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जो राज्य हैं यहाँ पर यानी कि 6 मई से लेकर के 10-11 मई तक जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। तेज आंधी तूफान भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पे जो है वो ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी होने की संभावना रहेगी। और पूर्वी भारत में तो कह सकते हैं कि तमाम राज्यों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद आप आगे देखेंगे 9 मई के आसपास, 9 मई के आसपास कुछ रीजन हैं जो राजस्थान, उत्तर भारत के शामिल हो सकते हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा के कुछ भाग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसी समय उत्तर पर एक हल्का सा कमजोर सा WD पहुंचेगा, इसके प्रभाव भी रहेगा, जिसके चलते थोड़ा हवाओं का डायरेक्शन जो है वो सेंट्रल भागों पर पहुंचेगा और एक सर्कुलेशन जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पे देखा जा सकता है। तो इस मौसमी प्रणाली के चलते 9 और 10 मई को देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन तेज और जोरदार बारिश की अगर हम बात करें तो वो विशेष करके दक्षिण भारत से लेकर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो ये पूर्वी घाट का जो रीजन आपको देख रहे हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। साथ में पूर्वी भारत के लगभग तमाम राज्य शामिल रहेंगे। इसके अलावा हल्की से मध्यम दर्जे की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भाग शामिल होंगे, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका, कोंकण गोवा का ये जो रीजन है और साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भाग हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। 10 मई का आप डाटा देखेंगे, 10 मई को कुछ गतिविधियां जो है वो
उत्तर भारत के भागों पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के भाग शामिल हैं। मध्य प्रदेश के भागों में भी इस समय एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। वहीं पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के आसपास के भागों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटका के भाग और केरल के भागों पे यहाँ पर भी जबरदस्त बारिश होने की आशंका जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देश के अगले यानी कि 6 मई से लेकर के 10 मई के बीच में देश के लगभग तमाम राज्यों में बारिश होने की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, और कुछ पूर्वी घाट और दक्षिण भारत के रीजन रहेंगे जहां पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। तो कुछ इस तरीके से अगले कुछ दिनों में जो है वो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है देश के लगभग तमाम राज्यों में। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।